द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के पुस्तक अध्ययन सत्र में अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे थॉट फॉर्म्स के आकार। शुरू करने से पहले हम इस अध्याय को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अस्पष्ट विचार या भावना अस्पष्ट बादल कैसे बनाती है, विशिष्ट विचार या भावना स्पष्ट रूप किस प्रकार बनाती है, नियंत्रित मन और भावनाओं वाले लोगों के विचार, ध्वनि के रूप जो है संगीतमय और अन्य ध्वनियां, अन्य थॉट फॉर्म्स के आकार, कागज पर थॉट फॉर्म्स के यांत्रिक चित्र और आखिर में हम देखेंगे थॉट फॉर्म्स पर पुस्तक। शुरुआत करेंगे हम शुरू करने से पहले कुछ वाक्यों की। जारी रखने से पहले ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि थॉट फॉर्म्स के ये सभी प्रतिनिधित्व प्रकृति में 4 आयामी है, यानी 4 डिमेंशनल है। 4 आयामों का अध्ययन करने वाले लोग यह जान सकते हैं कि केवल 4 आयामों के एक खंड का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। उन्हें हमारे 2 आयामी और 3 आयामी दृष्टिकोण से समझना असंभव है। अस्पष्ट विचार या भावना अस्पष्ट बादल कौन से बनाती है? अस्पष्ट शुद्ध स्नेह, अस्पष्ट स्वार्थी स्नेह और अस्पष्ट धार्मिक भावना। सबसे पहले हम देखेंगे अस्पष्ट शुद्ध स्नेह, जो एक गुलाबी बादल की तरह दिखता है, जिसकी रेखाएं अस्पष्ट हैं और अगर आप इसे किसी के साथ कंपेयर करना चाहें तो ये एक कॉटन कैंडी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे अस्पष्ट स्वार्थी स्नेह, जो पिछले देखे गए विचार के तरह ही है। यहाँ इसकी रेखाएं अस्पष्ट है, लेकिन इसके सेंटर में स्वार्थ की भावना एक गहरे रंग में दिखाई पड़ती है। अब हम देखेंगे एक अस्पष्ट धार्मिक भावना, जो पिछले विचार की तरह एक बादल की तरह दिखता है, लेकिन ये नीले रंग का है और इसकी रेखाएं भी अस्पष्ट हैं। अब आगे हम देखेंगे विशिष्ट विचार या भावना की स्पष्ट रूप। किसी के प्रति बिल्कुल स्नेही भावना एक पक्षी के आकार की होती है, जिसमें एक पीला केंद्र और 2 गुलाबी रंग के पंख होते हैं। सार्वभौमिक प्रेम का विचार सभी दिशाओं में एक गुलाबी सूरज की किरणों जैसा दिखता है। स्वार्थी या लालची विचार एक हुक के समान इच्छित वस्तु से चिपका हुआ नजर आता है। निरंतर और स्पष्ट प्रार्थनाएं फूल के समान आकृति बनाती है। भक्ति या लक्ष्य नीला शंकु बनाता है, जिसका सिरा ऊपर की ओर होता है। भक्ति आकांक्षा एक नीले शंकु के समान होगी। सार्वभौमिक प्रेम, जैसे कि पहले बताया गया, एक गुलाबी सूरज की तरह दिखता है, जिसकी किरणें नोकीली होती हैं। भक्ति की आकांक्षा एक नीले शंकु की तरह दिखता है, नीले शंकु या एक त्रिकोण की तरह। स्वार्थी या लालची थॉट, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, स्वार्थी लोभ, शराब का लालच। स्वार्थी महत्वाकांक्षा कुछ इस प्रकार दिखता है, एक सूरज की तरह, एक नारंगी सूरज की तरह। स्वार्थी लोभ कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसके अंत में एक क्लॉ टाइप फिगर है। वैसा ही शराब का लालच भी है। थॉट के आकार, गहरी जिज्ञासा एक पीला सांप बनाती है। क्रोध से लाल और नारंगी रंग के छींटे बनते हैं। लंबे समय तक क्रोध एक तेज ब्लेड और सुई की तरह बिंदु या स्टिलेटो के साथ तेज खंजर जैसा दिखता है। कड़वी ईर्ष्या एक भूरे रंग का सांप बनाती है। ये है गहरी जिज्ञासा, जो एक पीले सांप की तरह दिखती है। क्रोध का फूटना जो इस प्रकार दिखता है। निरंतर क्रोध और घातक क्रोध जो एक खंजर की तरह दिखता है। अब हम देखेंगे नियंत्रित मन और भावनाओं वाले लोगों के विचार।
सुंदर, सम्मिलित और अच्छी तरह से परिभाषित आकृतियां नियंत्रित मन और भावनाओं वाले लोगों के थॉट फॉर्म्स द्वारा बनाई जाती है, विशेष रूप से ध्यान आकृतियों का अभ्यास करने वाले लोगों में शामिल है। त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स, त्रिभुजों को परस्पर जोड़ना, 5 नुकीले तारे, हेक्सागन, क्रॉस। ये ज्योमेट्रिकल थॉट रूप यानी थॉट फॉर्म ब्रह्मांडीय आदेश या आध्यात्मिक अवधारणाओं से संबंधित है। सहानुभूति और सभी के लिए प्यार, एक पंखुड़ी की तरह, सभी को खुश करने की आकांक्षा कुछ इस प्रकार दिखता है। 6 दिशाएं, लौकिक व्यवस्था यानी कॉस्मिक ऑर्डर का एक बौद्धिक गर्भाधान। मनुष्य में मैनिफेस्टेड लोगो कुछ इस प्रकार। अन्य ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिक आकार कुछ इस प्रकार है। अब हम देखेंगे ध्वनि के रूप में संगीत में और अन्य ध्वनियां। संगीत में संगीतकार के विचारों और संगीत वाद्य यंत्र के माध्यम से एक संगीतकार द्वारा दिखाए गए कौशल के आधार पर संगीत आकार बनाता है। संगीत के रूप अलग अलग हैं। संगीत के प्रकार, संगीत बजाता हुआ वाद्य यंत्र, संगीत का प्रदर्शन करने वाले संगीतकार का कौशल। उदाहरण के लिए, यदि सही ढंग से बजाया जाए तो पियानो की तुलना में ऑर्केस्ट्रा द्वारा बजाए जाने पर वही संगीत रूप बड़ा दिखाई देगा। एक वायलिन और एक बांसुरी पर संगीत रूप की बनावट अलग होगी, हालांकि धुन समान है। संगीत कलाकार अधिक सुंदर और चमकदार होता है जब एक सच्चे कलाकार द्वारा बजाया जाए, एक अनुभवहीन सुस्त संगीतकार के मुकाबले। संगीत के थॉट फॉर्म्स न्यूनतम से 1 से 2 घंटे तक चल सकते हैं, सभी दिशाओं में उनके परिभाषित वाइब्रेशन को विकीर्ण कर सकते हैं जैसा कि थॉट करते हैं। विभिन्न संगीतकार अलग अलग थॉट फॉर्म्स का निर्माण करते हैं। पुस्तक थॉट फॉर्म्स रंग में निम्नलिखित 3 उदाहरण देते हैं। वॉगनर का ओवरचर, एक विशाल संपूर्णता जैसे पत्थरों के बजाय ज्वाला के पहाड़ों की तरह। बाख का फ्यूग्स, बोल्ड, बीहड़ लेकिन सिमेट्रिकल, जिसका सोने, चांदी या रूबी की धारा के साथ थॉट फॉर्म से गुजरना, आकृति का बार बार दिखना। मेंडल्सॉन का लीबर ओन वाटर, चांदी की फीता के महल की एक नाजुक संरचना। वॉगनर्स ओवरचर कुछ इस प्रकार दिखेगा। मेंडल्सॉन्स लीबर ओन वॉट कुछ इस प्रकार। सामान्य संगीत, तराजू और आर्पेजियोज, कमंद यानी लासो के समान लूप और घुमाव। सहगान, राग का एक चांदी का धागा जिसमें कई मनके होते हैं। उल्लास या पार्टी गीत, रंगीन धागे रंग और बनावट के भिन्न होते हैं। प्रक्रियात्मक भजन, निश्चित आयताकार आकृतियां जैसे ट्रेन गाड़ियों की एक श्रृंखला। दिव्य ध्वनियां, चमकदार कण, ग्रेगोरियन टोन की चमक स्थिरता से अलग, भारतीय पंडितों द्वारा संस्कृत छंद के समान। सैन्य यानी मिलिट्री संगीत, नियमित रूप से हिलती हुई आकृतियों का प्रवाह। ये तरंगे शक्तिशाली और निरंतर डोलने की मदद से सैनिकों के एस्ट्रल शरीर को मजबूत करती हैं। ये उन सैनिकों को इच्छा शक्ति की अस्थायी आपूर्ति प्रदान करते हैं जिनके शरीर अत्यधिक थकान के कारण कमजोर हो गए हैं। कलाकार और संगीतकार के संगीत रूप आमतौर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मूल रचना के लिए अपने विशाल प्रशंसक की सराहना के कारण
संगीतकार के थॉट फॉर्म्स अक्सर सदियों तक चलते हैं। कई बार नेचर स्पिरिट्स की भीड़ को संगीत रूपों का आनंद लेते हुए और उनके प्रभाव में लिप्त देखा जा सकता है। अन्य ध्वनियाँ। प्रकृति की आवाज, पक्षी और जानवर की आवाज। मानव की आवाज प्रकृति की एक ध्वनि। मानव निर्मित आवाज। शुरुआत करेंगे प्रकृति की आवाज से। बिजली कड़कने वाला तूफान रंगों की हिंसक लकीर है। एक टक्कर, एक विस्फोट बम या एक असमान गोलाकार आकृति जिसमें से स्पाइक्स उभरते होते हैं। समुद्र की लहरों का ध्वस्त होना। समानांतर रंग बदलने वाली रेखाएं जो तूफान के दौरान पहाड़ों की तरफ विशाल हो जाती है। एक जंगल में पत्तियों के ऊपर से गुजरती हवा। चमकती हुई जालियां उन पत्तियों को सहलाती है जो एस्ट्रल तरंगों की तरह ईब और बहती हैं। अब देखेंगे पक्षी और जानवर की आवाज। इन अनुमानों का रंग जानवर की भावना और उसकी आवाज की कुंजी पर निर्भर करता है। ये आम तौर पर लाल या भूरे रंग का होता है। पक्षी, घुमावदार रेखाएं और प्रबुद्ध लूप। कैंपेनेरो के गोल्डन ग्लोब से लेकर तोते या मकाओ के कुरूप और मोटे रंगीन चीखों तक। डव उल्टे एस के आकार की तरह सुंदर कर्व है। जानवर, शेर की दहाड़ उच्च प्लेन्स के पदार्थों में दिखाई देती है जिसे क्लेयरवॉयंट पशुएं देख पाती हैं, इसलिए इससे डर लगता है। बिल्ली की म्याऊं, गुलाब के रंग की धुंध की गाढ़ा चक्र। कुत्तों का भौंकना, साफ नुकीली गोलियां जैसे राइफल से निकली हुई जो लोगों के एस्ट्रल शरीर पर गंभीर प्रभाव डालती है। खोजी कुत्तों की खाड़ी, फुटबॉल के आकार के मोती एस्ट्रल शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। गाय का रामभवना, लड़की के लॉग की तरह अनगढ़ और कुंद आकार। भेड़ का झुंड, बादल का एक असंरचित आकार जिसमें कई बिंदु होते हैं। मानव की आवाज। मानव की आवाज। क्रोध एक स्कारलेट भाले के समान है। अर्थहीन बकबक, भूरे धूसर धात्विक रेखाओं के महीन कठोर जाल के साथ अवरोध का एक प्रकार बनाता है जो अच्छे और उच्च विचारों या भावनाओं को प्रवेश करने से रोकता है। एक बातूनी व्यक्ति का एस्ट्रल शरीर महत्वहीन और अशुद्ध भाषण की गलती पर एक प्रमुख वस्तुपाठ है। बच्चे की हंसी, गुलाब जैसे सुडौल। मूर्ख व्यक्ति की हंसी, एक आकारहीन द्रव्यमान में भूरे रंग का गंदा प्रभाव। स्नेहक, प्रकोष्ठ भूरे हरे धब्बों और तीखे बिंदुओं के साथ हल्का लाल प्रक्षेपण। असंवेदनशील और स्वार्थी व्यक्ति की हंसी, उबलते कीचड़ का पुल। घबरा के हंसना, भूरी और नीली और पीली रेखाएं समुद्री शैवाल यानी सीवीड की तरह प्रवेश करती है, एस्ट्रल शरीर के लिए गंभीरता से हानिकारक है। खिलखिलाती हंसी, हरे और सोने के गोल आकार। शीतल मधुर सीटी, एक बांसुरी से अधिक विशिष्ट और धात्विक। अब हम देखेंगे प्रकृति की एक ध्वनि। कुंग या ग्रेट टोन प्रकृति के सभी ध्वनियों के विलय यानी मर्ज के रूप में गठित एक स्वर के लिए चीनी शब्द है। एक स्वर का अपना रूप है जो सभी रूपों का एक विलय है। ये रूप समुद्र के समान विशाल,
और लगातार बदलता है और म्यूजिक ऑफ स्पीयर्स में हमारी पृथ्वी की ध्वनि पर प्रतिनिधित्व करता है। कुछ लेखकों के अनुसार ये हमारे स्केल का एफ नोट है। मानव निर्मित आवाज। एक रेलवे इंजन की चरमराहट, एस्ट्रल शरीर पर मजबूत और तेज प्रक्षेपण जैसे तलवार भौतिक शरीर में धंस गई है। एस्ट्रल जीव पर प्रभाव को कम करने में बहुत समय लगता है, हालांकि घाव कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाते हैं। राइफल या पिस्टल फायर। छोटी सुइयों की एक धारा एस्ट्रल करंट और एस्ट्रल शरीर पर गंभीर प्रभाव डालता है। अन्य थॉट फॉर्म्स के आकार। गड़बड़ी या चंचलता। किसी भी विचार या भावना को बदलना और न्यूट्रलाइज करना, भले ही अच्छा हो, आभा में ऑल्टरिंग वाइब्रेशन है। सटीक विचार, हालांकि आवश्यक है, केवल उचित शांति से प्राप्त किया जाना चाहिए और उपद्रव के माध्यम से नहीं। कागज पर थॉट फॉर्म्स के यांत्रिक चित्र। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ थॉट फॉर्म्स बहुत जटिल है और मनुष्यों को इसका चित्र बनाना भ्रामक है, हालांकि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनके जैसा दृश्य बना सकते हैं। हार्मोनोग्राफ ऐसा ही एक उपकरण है। ये पेंडुलम द्वारा नियंत्रित एक छोटे बिंदु से बना है। प्रत्येक पेंडुलम का अपना अलग स्विंग होता है और ये सभी एक कनेक्टेड मूवमेंट से जुड़े होते हैं। ये संयुक्त मूवमेंट पॉइंटर को प्रेषित किया जाता है, जो प्रदान की गई सतह पर चित्र दर्ज करता है। प्रसिद्ध क्लॉडनी की साउंड प्लेट या इडियोफोन पर बने रेट पैटर्न अन्य बुनियादी रूप हैं। मार्गरेट वॉट्स ह्यूग द्वारा आइडियोफोन वॉइस फिगर्स कुछ इस प्रकार है। ध्वनि के निर्मित रूप कुछ इस प्रकार दिखते हैं। अब हम देखेंगे थॉट फॉर्म्स पर पुस्तक, रेफर्ड पुस्तक। ये पूरा अध्याय मुख्य रूप से एनी बेसांट और C.W. लीडबीटर द्वारा लिखित पुस्तक थॉट फॉर्म्स में वर्णित मूल सिद्धांतों का एक सारांश संस्करण है। पुस्तक में कई प्रकार के कई रंगीन चित्र हैं, जिनमें कई प्रकार के विचार और भावनाएं हैं। छात्र को गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस शास्त्रीय कार्य को पढ़ने के लिए निर्देशित किया जाता है। इस अध्याय का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे थॉट फॉर्म्स का प्रभाव। धन्यवाद।